Hi everyone, hope you are doing good. My name is Shivani, I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description of this video because I post a lot of success stories like this one that I'm mentioning in this video. और बहुत सारा मैं Neville Goddard से related content इसमें डालती रहती हूँ. Plus I post videos about how to manifest your desire in exact steps. So subscribe and let's start. So बहुत से टाइम मैं बोलती हूँ आपको कि improve your self concept and your SP will come running to you or whatever your desire is will come running to you. मतलब कि आप अपना self concept सुधार लो और उसके बाद आपकी desire whatever it is, be it SP, be it money, be it anything, will come running to you. Basically it will chase you. So आज का सक्सेस स्टोरी इसी पे बेस्ड है. बेसिकली माई क्लाइंट गॉट हर SP बैक इन जस्ट अ वीक. Not even kidding you guys, just a week. And I'm going to read you the email she sent me. Okay, so let's start. Her name is Vaishali and she tells me कि हाय मैम, होप यू आर डूइंग गुड. आपकी वीडियोस देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड आई वॉज एट वन पॉइंट एट अ फेज इन माई लाइफ जहाँ पे आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी और मेरी लाइफ में सब कुछ गंदा गंदा हो रहा था एंड मुझे मेरी लाइफ में मेरे SP से भी कोई रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा था. सो हमारे बीच क्या होता था कि हम लोग हफ्ता भर ठीक रहते थे और फिर उसके बाद 2 दिन के लिए हमारे बीच में लड़ाई हो जाती थी एंड ये साइकिल कंटिन्यूसली चल रही थी. एंड एक पॉइंट ऐसा आया कि माई SP जस्ट ब्रोक अप विद मी एंड बिकॉज ही ब्रोक अप विद मी आई ऑल्सो ब्रोक अप विद इन माई सेल्फ. मेरी रातों की नींद उड़ गई थी, मैं कुछ भी खाना नहीं खा पाती थी. आई वॉज नॉट एबल टू study anything, do anything in my life. Although मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पहले से ही पता था बट आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ लॉ ऑफ अजम्पशन बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ही कंफ्यूजिंग वे में बताते हैं सब कुछ कि ऐसे करो वैसे करो, वाइब्रेशन हाई करो, ये करो वो करो, बट कोई भी हमें क्लियरली नहीं बताता है कि एक्चुअली में क्या करना है. एंड लॉ ऑफ अजम्पशन मुझे इसीलिए सबसे ज़्यादा पसंद है. और जब मैं आपके चैनल पे आई और मुझे पता चला कि ये सब कुछ मेरे ही नेगेटिव थॉट्स की वजह से हो रहा है, मैं और रेस्टलेस होने लगी. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं. बट एक चीज़ मुझे जो क्लियर थी वो ये थी कि मैं अगर नेगेटिव मैनिफेस्ट कर सकती हूँ तो मैं पॉजिटिव भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ. बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं एग्जैक्टली क्या स्टेप्स फॉलो करूं. इसलिए मैंने आपसे कनेक्ट करने का सोचा. पहले तो मैंने ईमेल से कनेक्ट किया, दैन उसके बाद आई वेंट टू इंस्टाग्राम और उसके बाद जब मैंने आपसे सेशन लिया तो उसके बाद मैंने इतना लाइट फील किया. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपका थैंक यू कैसे करूं क्योंकि मेरे सारे मैनिफेस्टेशन को लेके डाउट्स ख़त्म हो चुके थे. और उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि मेरा सेल्फ कंसेप्ट बहुत ज़्यादा वीक है. मैंने अपने SP को पूरी प्रायोरिटी बना रखी है अपनी. अगर मेरा SP मुझसे बात करेगा तो मैं खुश रहूँगी, अगर मेरा SP मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं खुश नहीं रहूँगी. और इसी वजह से मुझे लगता है कि मेरा SP मेरे से दूर भी चला गया था बिकॉज़ मैं उस पर बहुत ही क्लिंगी एनर्जी डाल रही थी और जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था. उसके बाद आई स्टॉप लुकिंग टू हिम एज माई सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. आई स्टार्टेड लुकिंग इनसाइड मी. मैंने खुद के अंदर झांक के देखा और मैंने खुद के अंदर हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश की. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अफर्म नहीं कर रही थी बट मैं अफर्म वो चीज़ कर रही थी जो मुझे उससे सुनना था. बेसिकली मैं अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम कर रही थी. और जब मैं अपने SP को मिस करती थी, मैं कोई अपनी एक ऐसी हॉबी उठा लेती थी जो मैंने बहुत टाइम से छोड़ रखी है. सो मेरी एक बहुत अच्छी हॉबी थी ड्राइंग करना. सो जब भी मैं अपने SP को मिस करती थी मैं ड्राइंग करती थी और अपनी खुशी मैं अपने आसपास ही ढूंढने की कोशिश करती थी. मुझे खुश रहने के लिए मेरे SP की ज़रूरत नहीं रहने लगी
और इसी वजह से मैं अपने सेल्फ़ कंसेप्ट पे बहुत अच्छे से काम कर पाई। और क्योंकि मेरा सेल्फ़ कंसेप्ट इतना अच्छा हो गया, उसके बाद मेरा एसपी भी खुद ब खुद मेरे पास आ गया। और ये होने में सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिन लगे। जब हमारा ब्रेकअप हुआ उसके बाद से अगले 7 दिन में मैंने अपने सेल्फ़ कंसेप्ट पे काम किया और मैंने अपनी कोई हॉबी पकड़ ली, मैंने अपनी ग्रोथ पे काम किया। मैं अपने एसपी को एज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस देखना बंद कर दिया। और उसके 7 दिन बाद ही मेरे एसपी का मुझे मैसेज आता है और वो बोलता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुमसे ब्रेकअप किया, बट मैं ब्रेकअप नहीं करना चाहता था, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, बट मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे तुम्हारे साथ वापस रिलेशनशिप में आना है। ये मैम उसकी एग्जैक्ट लाइंस थी जो कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। और मैं आपको बता भी नहीं सकती कि ये कितनी ज़्यादा खुशी की बात थी कि मैंने अपने सेल्फ़ कंसेप्ट पे काम किया, मैंने अपनी नज़रों में खुद की इमेज ऊपर उठाने पे काम किया। और जैसे ही मैंने अपनी नज़रों में खुद की इमेज ऊपर उठाई, मेरा एसपी भी भागा भागा मेरी तरफ आ गया, क्योंकि मैंने वो प्यार खुद को देना शुरू कर दिया जो कि मैं उससे एक्सपेक्ट करती थी। ओके, सो दिस वॉज द होल स्टोरी जो कि मुझे भेजी है मेरे क्लाइंट ने। और आपको ये स्टोरी सुन के ये पता लग गया होगा कि क्यों आपका सेल्फ़ कंसेप्ट टॉप नॉच होना चाहिए। अगर आप ये अफर्म कर रहे हो कि माई एसपी लव्स मी, माई एसपी लव्स मी, माई एसपी लव्स मी, बट दूसरी साइड आपका सेल्फ़ कंसेप्ट बहुत शिटी है, आपके सेल्फ़ कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको कभी प्यार ही नहीं मिलता है, तो आपका एसपी भी आपके पास नहीं आ सकता वापस, क्योंकि वो प्यार आपके अंदर खुद नहीं है। सो गाइज, आई ऑलवेज से कि फोकस ऑन improving your self-concept. Don't see your whole source of happiness as one person. किसी एक बंदे को अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस मत बनाओ। मैं जानती हूँ कि ये चीज़ बोलने में बहुत आसान लगती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप उस बंदे को अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस नहीं बना रहे हो तो उसका मतलब ये है कि आप अपनी डिज़ायर को लेट गो कर रहे हो। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब सिंपल और सिंपल सा ये है कि आप अपने सेल्फ़ कंसेप्ट में अपनी नज़रों में ऊपर उठ रहे हो। और अगर आप अपनी सेल्फ़ कंसेप्ट, अपनी सेल्फ़ इमेज के ऊपर काम करते हो, सो देयर इज़ अ हाई चांस कि आपको अलग से एसपी के लिए अफर्मेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ही विल कम, शी विल कम चेसिंग यू। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये वीडियो आज का पसंद आया हो, आपको स्टोरी पसंद आई हो। एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू बुक अ सेशन विद मी, चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, और आपको सारा डिटेल्स उसमें मिल जाएगा। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।